लोगों को ये शब्द कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अभी हम कुछ दिनों से इनके साथ रिलेशनशिप में हैं। ये वर्ड बहुत पसंद आता है, लेकिन एक अच्छे संबंध में बंधकर जीवन बिताना मंजूर नहीं है। फोन के जरिए या नाजायज रिश्तों के जरिए एक दूसरे से जोड़ना पसंद है, लेकिन शादी के रिश्तों से दूरी क्यों लोग बोझ मानने लगे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है कि आज की युवा पीढ़ी अकेले रहना, फ्रीडम को बहुत पसंद कर रही है। सही मायने में वो फ्रीडम नहीं है, वो एक तरह की आवारागर्दी है, लेकिन वही बहुत पसंद है। लेकिन और भी बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से युवा पीढ़ी आज की शादी नहीं करना चाह रही है, फ्री में लाइफ जीना चाह रही है। जब एक बेटा या बेटी कोई भी जब ये बात कहता है कि मुझे अकेले रहना है, मतलब मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मुझे आज़ादी पसंद है, मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे ऊपर रोक टोक लगाए, तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? क्या वो बच्चा केवल खुद ही इसकी वजह होता है, या आसपास देखा हुआ वातावरण या समाज, जो भी आप कह लीजिए? तो देखिए, उसकी भूमिका तो बाद में होती है, लेकिन सबसे पहली भूमिका होती है परिवार की। जी हाँ, सुनने में जरा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है परिवार। जब परिवार के लोग उसी रिश्ते को बहुत आनंदित होके, बहुत खुश होके एंजॉय करके जीते हैं। देखिए, सुख दुख लगा रहता है, लेकिन उसी सुख दुख को एंजॉय करते हुए, समझते हुए, समझाते हुए जब जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो बच्चा भी उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, उस जीवन को जीने के लिए वो लालायित रहता है। लेकिन जब परिवार के लोग ही कहने लगते हैं ना कि मैं तो झेल चुका बेटा या बेटी, तुम मत ऐसी जिंदगी झेलना, कभी मां कह देती है तो कभी पिता कह देते हैं, कभी परिवार के अन्य सदस्यों से वो बच्चा सुनता है, तो यकीन मानिए उस बच्चे के दिमाग में यही बात आती है, फ्रीडम, आजादी, अकेला रहना। और ये फ्रीडम आजादी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप रिश्तों के जंजीर में बंध के कुछ अच्छी जिंदगी जीने जा रहे हो, बल्कि आप आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या को दस्तक दे रहे हो, जिसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जब वो बच्चा रिश्तों के बंधनों में नहीं बंधेगा, तो जाहिर सी बात है वो बाहरी दुनिया में अपनी खुशियों को तलाशेगा, और बाहरी दुनिया जहां केवल छलावा ही छलावा है, क्योंकि जो अपनों का नहीं होगा वो परायों का क्या होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि हमें कोई बेहतर मिला ही नहीं, इसीलिए हम शादी नहीं कर रहे हैं, हम उसी की तलाश में हैं। और यकीन मानिए, कुछ लोग तो यही बेहतर ढूंढने की तलाश इतनी लंबी कर देते हैं कि सारे बेहतरीन लोग ही गायब हो जाते हैं उनकी जिंदगी से। और जब उनके मन में ख्याल आता है कि वो शादी करना चाहते हैं, तब तक सूरज ढल चुका होता है, मतलब उनका समय बीत जाता है, और शायद उनके पास बस यही एक्सक्यूज रहता है कि कोई बेहतरीन मिला नहीं और हमें फ्रीडम या अकेला रहना ही पसंद है। हो सकता है ये मेरी सोच हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो देखने से यही लगता है, क्योंकि सही चीज सही समय पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। इसके अलावा एक और एक्सक्यूज देखने को मिलता है, या बहुत लोग कहते भी हैं कि भाई इकोनॉमिकली पहले स्ट्रांग हो जाएं, तब शादी करेंगे। तो यकीन मानिए, मैंने देखा है लाखों लाखों के बैंक बैलेंस रखे हुए लोगों को, पति और पत्नी दोनों के लाखों लाखों बैंक बैलेंस हैं, तब भी उनकी भूख नहीं मिटी है। लालच इतना बड़ा है, चाहते ख्वाहिशें इतनी बड़ी हैं कि जरूरत और ख्वाहिश के फर्क को वो एकदम भुला बैठे हैं, और यकीन मानिए उन ख्वाहिशों के चपेटे में ही मिट गए हैं। तो अगर पति पत्नी दोनों एक साथ मिलके इस समस्या को सुलझाना चाहें, तो बस जरूरतों को तो आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो इसे बहाना मत बनाइए। और एक आखिरी बात कह के इस वीडियो को मैं खत्म करूंगी कि अगर हम रिश्ते संबंध को संबंध की तरह ही स्वीकारें, जीवन में इसकी जरूरत को समझें कि क्यों इसकी जरूरत है, तो यकीन मानिए हम इसे अच्छी तरह से निभा पाएंगे। लेकिन अगर आप धंधा बना रहे, बिजनेस अगर बना के शादी ब्याह करने जा रहे हैं, तो फिर आप इसे छोड़ ही दीजिए, मत ही करिए। और एक और बात कहूंगी कि देखिए, शादी करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन नहीं करने के बकवास बहाने मत दीजिए,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज को भी आप बरगला रहे होते हैं और दूसरों को भी गलत संदेश दे रहे होते हैं। तो शादी करिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन दिल से निभाइए। और शादी जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि यही तो देश का आधार होता है भाई। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कुछ देती है, सीख, संबंध, बहुत कुछ जाता है इसके माध्यम से।